दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने तीसरी बार अमानतुल्लाह खान को हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस पार्टी से अरीबा खान हैं, जिनके पिता 2 बार इसी इलाके से विधायक रह चुके हैं। उनके ताया वर्तमान में राज्यपाल हैं बिहार के, और AIMIM ने जेल में बंद दिल्ली दंगों के आरोपी सफाउर रहमान को चुनावी मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ बीजेपी ने इस बार नया चेहरा दिया है, नाम है मनीष चौहान। अगर देखा जाए तो यहाँ पर मुस्लिम वोटरों की संख्या 60% से ज़्यादा है, जिसमें आम आदमी पार्टी, AIMIM, कांग्रेस पार्टी अपनी हिस्सेदारी चाह रही हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और बीजेपी मिलकर 40% हिंदू वोटरों में सेंध लगाने की कोशिश कर रही हैं। सर ये बताइएगा कि यहाँ पर जो अभी ज़मीनी दिक्कतें हैं वो क्या है? ज़मीनी दिक्कतें यही है, सीवर लाइन का सबसे ज़्यादा दिक्कत है, जो पानी हमेशा बढ़ जाता है कुछ दिन में रोडों पे। बाकी आप हालत देख ही रहे हैं। ये जो काम चल रहा है ये कब से? ये 6 महीने से ऊपर हो गया। ऐसे ही पड़ा हुआ था? जी हाँ। तो ये अब करवा रहे हैं? जी हाँ, अभी मीडिया आई थी तो ये सब दिखाया है, बार बार वो चैम्बर वम्बर खुला हुआ है, तो फिर अभी इसीलिए काम चल रहा है इलेक्शन की वजह से। देखिए ये मिड इलाका है एकदम, जहाँ पर खूब सारा रस रहता है, वहाँ पर ये काम जो है अभी चल रहा है। तो ये इलेक्शन में क्या इस तरह की जो जगह हैं ये मुद्दे हैं? बिल्कुल, मेन यहाँ सीवर का पानी का यही मुद्दा है। पानी तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ खरीद के ही सब पानी पीते हैं। पीने का पानी नहीं है? नहीं है। शाहीन बाग में पीने का पानी नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्लैट ले लो, 1-1 करोड़ के फ्लैट है, 60 लाख 70 लाख से नीचे फ्लैट नहीं है, और यहाँ पीने का पानी तक नहीं है। अब लोग कुछ तो कह रहा है कि केजरीवाल को देंगे, कुछ कह रहा है कांग्रेस में जाएंगे, कुछ कह रहा है बीजेपी में, अब कहना कुछ कह रहा है कि हम ओवैसी साहब को देंगे, है ना। तो अब इसका ऊपर से तो मैं देख रहा हूँ यही जो हवा, अब अंदर की मसला जो है, अंदर वाली मसला जो है कुछ और है। अंदर वाला क्या है? केजरीवाल को जाएगा, सब जाएगा अहमदुल्ला साहब। उसकी वजह क्या है? अच्छी आई है, काम तो जो करा है, जो तो देख ही रहे हैं आप लोग के, काम तो खैर लेट किए हैं। हम लोग को भी नुकसानी है, हम लोग का दुकानदार आदमी, हम लोग को जो नुकसानी हुआ है तो उनको फुर्सत कहाँ है? वो अपने काम में बिजी है, गरीब मरे या जिंदा रहे। लेकिन तब भी आपकी मोहब्बत बरकरार, यही बात है ना। तो इस बात को उनको सोचना चाहिए था कि फिर भी उनके चाहने वाला उनके खिलाफ नहीं है। सड़कें देख रहे हैं बड़ा टूटी हुई है इधर। हाँ तो बन रहा है, बन जाएगा, 10-15 दिन से बन रहा है। और कब तक बनने का है? बन जाएगा, 10-15 दिन और लगेगा। तो वजह क्या, चुनाव में ही बन रहा है? अब चुनाव में खराब होगा तो चुनाव में बनेगा। आपको क्या लगता है कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ये काम आएगा? हाँ तो काम तो होगा ही, काम तो चल ही रहा है। नहीं, काम तो चल रहा है, लेकिन ये काम आएगा क्या? काम तो आएगा ही जब काम हो जाएगा। अरे जो करवा रहा है काम वही तो जीतेगा, केजरीवाल जीतेगा और कौन जीतेगा? अमानतुल्लाह खान। यहाँ जो चुनाव है उसमें क्या मुद्दे आप लोगों के लिए हैं? देखो, चुनाव वाली बात तो ऐसी है, तो चुनाव तो जो अच्छा करेगा उसके लिए वो जीत उसकी होगी। सबसे पहली बात है कि यहाँ जो रोड जो बना है, अभी जो काम हुआ है, 4-5 महीने लगातार काम चला है। पानी की लाइन डली है, और पहले तो सीवर डला बीच वाला, उसके बाद दोनों साइड से फिर पानी का लाइन डला है। क्या बदलाव देखते हैं, और जो ज़मीनी समस्याएं हैं उनका क्या हाल है? बदलाव तो कुछ भी नहीं हुआ जी आज तक। बदलाव जो आज से 20 साल पहले था वो आज भी वही है, रोड का वही हाल है, गलियों का वही हाल है। थोड़ा बहुत डेवलप तो हुआ है, थोड़ा बहुत विकास हुआ है, लेकिन जो है यहाँ के बच्चे लोग जो है नशा के आदी हो गए हैं। इन पर जो है पुलिस का कोई कार्रवाई करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई का क्या माहौल इधर नहीं है? पढ़ाई लिखाई का माहौल है, लेकिन यहाँ रोजी रोटी का संकट है ना। यहाँ सब मीडियम क्लास के बच्चे हैं, और हमेशा बिगड़ते हैं तो मीडियम क्लास के बच्चे ही बिगड़ते हैं। 2 बड़े दावेदार हैं यहाँ पर, कांग्रेस और AIMIM। तो आपको क्या लगता है, कुछ बदलाव देख रहे हैं? नहीं, टक्कर तो कांग्रेस में ही है और आम आदमी पार्टी में ही है, और कोई तीसरा विकल्प तो यहाँ है नहीं। ये बर्फी जो है आज अब की बार इस चुनाव में किसको खिलवा रहे हैं आप लोग? इस चुनाव में तो देखो, यहाँ से हम इस बर्फी को अमानतुल्लाह खान साहब को खिलवाना चाहेंगे। तीसरी बार? बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया आदमी हैं और काम भी बढ़िया कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
और दिल्ली के लिए उनसे बेहतर हमें कोई चेहरा नज़र नहीं आता यहाँ पे। तो सखाउर रहमान कह रहे हैं कि वो भी यहाँ का बड़ा चेहरा है इस चुनाव में। चेहरा है लेकिन वो लग नहीं रहे आएंगे। अमानत साहब ऑन टॉप। आम आदमी पार्टी को हमारे हिंदू भाई भी वोट देते हैं, ऐसे नहीं है सारी वोटें हिंदुओं की बीजेपी पे ही हैं और हिंदू जितने भी हैं बीजेपी पे ही चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। केजरीवाल बहुत अच्छा आदमी है और उसके साथ भी खड़े हुए हैं आदमी, हिंदू भाई भी उसे वोट देते हैं, मुस्लिम भाई भी एकजुट होकर केजरीवाल को जिताते हैं। इससे सरकार बनेगी। बिल्कुल फिर से सरकार केजरीवाल की आनी चाहिए, हमारी तो यही हुआ है। ओवैसी साहब अगर मजबूत लड़ जाते हैं तो बीजेपी जीत जाती है, नहीं ऐसा भी है? नहीं ऐसा नहीं है। ओवैसी साहब अगर मजबूत लड़ जाते हैं बीजेपी जीत जाती है, ऐसा नहीं है। ये लोगों की सोच बनी हुई है कि अगर ओवैसी साहब ऐसा करेंगे तो बीजेपी निकल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो वोटिंग है, जो जिसको जहाँ पे देना है वो अपने समर्थन करेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम खालिद है। खालिद भाई ये बताइए कि अब की बार यहाँ जो चुनाव है मुकाबला किसके बीच? अमानत भाई के सामने कोई मुकाबला है ही नहीं। मतलब ये आम आदमी पार्टी बात कर रहे हैं, सड़कें सब टूटी पड़ी हैं, बहुत टूटी पड़ी है, वो टूटी सब सही हो गई भाई। अभी वो जेल चले गए थे इसलिए काम नहीं हुआ था, बहरहाल सही है काम, बढ़िया। क्या लग रहा है चुनाव को लेकर? क्या लग रहा है? जो हर साल लग रहा था वही साल लग रहा है। सीधी सी बात है, हम लोग तो वोट उसको देंगे जो हमारी कौम के लिए लड़ा है, जिसने कुर्बानी दी है मुशफिकुर रहमान, हम तो वोट उन्हीं को देंगे और यहाँ के आवाम को वोट देना भी चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर एक बाप अपने औलाद के लिए लड़ता है तो औलाद का फर्ज बनता है कि बाप के साथ रहे। तो मुशफिकुर रहमान ने हमारे कौम के लिए कुर्बानी दी थी, तो हम पे लाजमी है कि हम उसके लिए वोट दें। आपको क्या लगता है कि पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, कुछ छूट गए? देखिए, अरविंद केजरीवाल के जितने काम है वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं, जिसमें से मुख्य 2-3 चीज़ें, जैसे बसों के अंदर औरतों के लिए किराया, ठीक है ना, और इसके अलावा बिजली की सहूलतें। बाकी तो पानी के नाम पे तो उन्हें खैर बदनाम कर दिया गया है। कैसे बदनाम कर दिया गया? कि जी गंदा पानी है और जी सही पानी नहीं आ पा रहा है जल बोर्ड से। पानी ठीक आता है? हाँ, बहुत सारी जगह हो जाती है मिस्टेक, ये तो होती रही है पहले से। हर आदमी मजबूर है और अपनी मजबूरी वो बयान नहीं कर पाता, इसलिए वो घुटन में रहता है। माहौल जो है आज़ाद चाहिए। किस तरीके का आज़ाद माहौल? परेशानियां ना हो, ये छोटी छोटी चीज़ें परेशान कर रही हैं। महंगाई है, इनकम नहीं है, काम नहीं है लोगों के पास। सबसे बड़ी मेन चीज़ ये है, काम नहीं है। आपको क्या लगता है कौन बेहतर? कौन बेहतर है? केजरीवाल। केजरीवाल इसलिए बेहतर है, आपको पैसा दे रहे हैं और नहीं, अभी तक पैसा तो हमने लिया नहीं है, लेकिन माशाल्लाह से लाइट फ्री देते हैं वो। कम से कम महीने की ना में 3000 रुपये महीना तो मान ही लीजिए आप, ठीक है नहीं। दूसरी बात यह है कि हम बसों में जाते हैं, कहीं भी दिल्ली में फ्री घूमते हैं भाई, और इससे ज़्यादा सुविधा हमें क्या चाहिए। रहा पानी के ऊपर उन्हें बदनाम कर रखा, पानी की कोई ऐसी बात नहीं है। बढ़िया आदमी केजरीवाल, अस्पतालों में हॉस्पिटलों में हमें दवाई भी फ्री मिलती है। सारी योजनाएं जो केजरीवाल चला रहे हैं कमोबेश वही योजनाएं बीजेपी और कांग्रेस पार्टी लेके आई है, तो ऐसे में किसी महिला को क्यों नहीं चुनना चाहिए? नहीं, हम तो उनको ही चुनते हैं और इंशाल्लाह हमेशा उन्हें ही चुनते रहेंगे। कसम खा के बैठे? बिल्कुल, इंशाल्लाह कसम खा के बैठे, उन्हें ही चुनेंगे। मुस्लिम वोटों में सेंध लगाकर कांग्रेस पार्टी और AIMIM दूसरी और तीसरी पोजीशन के लिए इस चुनावी मैदान में उतरे हैं। इस बीच अरीबा खान को लेकर एक चर्चा वोटरों के बीच ये भी है कि उनके राज्यपाल ताया ने आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान को हरवाने के लिए उन्हें कांग्रेस से टिकट दिलाया है। दूसरी तरफ शिफाउर रहमान लंबे समय से जेल की सलाखों के पीछे हैं, इसलिए वोटरों को उनसे बेहद कम उम्मीदें हैं। यानी आखिरी दौर में ये मुकाबला अमानतुल्लाह खान और बीजेपी के मनीष चौहान के बीच रह जाना है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, दिल्ली।